ये मैं अपने गांव में तो पहला लड़का हूँ जो दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ है। बहुत बढ़िया। करतारपुर में भी और मैं अपनी ननहाल में भी और अपने गांव में भी, जो मेरा गांव पे है। हाँ, तो बड़ी बात मान रहे होंगे वहाँ तो इनके ये दिल्ली अपने पुलिस। अपने गांव में मैंने खाता था पिछले आपके यहाँ से कोई फौजी लगा है पहले दिल्ली पुलिस में? और बच्चे हैं दिल्ली पुलिस में? नहीं, गांव का भी कोई नहीं। गांव से है ही नहीं? कमाल। इसके गांव में 22 साल बाद कोई नौकरी लगी है पहली। अच्छा मेरे गांव का मतलब आर्मी में पहले लगा था, मैं उससे पहले। अच्छा, तो आप खाता खोल रहे हो सही है। हाँ हाँ, तो मतलब आप कैसे रोजगार विद अंकित से कैसे जुड़ी हैं? किसने बताया, कैसे बताया? हाँ एक्चुअली में मैंने 19 में बीएससी हो गई थी मेरी कंप्लीट। फिर उसके बाद जैसे कि अभी रूमर फैला हुआ है कि सबको लड़कियों को एमएससी कर लो, अच्छे घर से रिश्ता आ जाए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल यही होता है ना, पेरेंट्स अच्छे से पैसा लगा देंगे शादी में, उसके बाद अपने सेट। लेकिन मेरा ये था कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, चाहे मैं किसी फील्ड में हूँ। और जैसे कि टीचिंग लाइन है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है और फिर शादी के बाद थोड़ा लड़की का वर्क बिल्कुल बिल्कुल। और नॉर्मल फैमिली टीचर बनने से पहले शादी कर देगी, है ना? और फिर अगले वाले कराएंगे नहीं कराएंगे वो उनके ऊपर है। वो तो उनके ऊपर डिपेंड है। हाँ और जब अब तक हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है, हाँ, आगे भी कैसे भरोसा कर सकते? पापा के घर तो हम जोर जबरदस्ती कह सकते हैं नहीं हमें कराओ। सर मेरी वेरिफिकेशन आई थी, हाँ उसके बाद मैं थाने गया, उन्होंने बताया कि आप पर कोई केस है। अच्छा, जिसमें एफआईआर में नाम था चंद्रप्रिया आदर्श सन ऑफ सतेंद्र। आप ये किस चीज़ का केस है? ये है कोरोना का, कोरोना का? बिना कोई- मास्क के। यानी आप बिना मास्क के पुलिस ने पकड़े थे? हाँ, आपका चालान काट दिया? आपका चालान मुकदमा हुआ था मुकदमा हुआ था? और इतना तगड़ा, ये कौन सी वेव की बात है? सेकंड, जी, फर्स्ट? सेकंड वेव की 17 अप्रैल हाँ, 2021 की। उस टाइम सर मैं गांव में भी नहीं था। ओ हो, तो कहाँ कटाए चालान? बुलंदशहर में? ये ऊंचा गांव में, ऊंचा गांव, बुलंदशहर के ऊंचा गांव में। तो महेश पिता, तो आपका ये तीसरा नाम है? जी, तीसरा नाम है तो मेरा। ये नाम उन्होंने कहाँ से? ये आप कह रहे हो ये नाम गलत है? ये मेरा नाम गलत है। तो अच्छा, तो आप पूछना क्या चाहते हो हमसे? मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, मैंने उसके बाद उन्होंने बोला कि आप डिस्चार्ज कराओगे। नहीं, आप ज्वाइनिंग लेटर लेने गए हो भी या नहीं? नहीं, 10 तारीख को जाऊँगा। तो आप कह रहे हो कि ये समस्या ना आ जाए मेरे जी, सामने? जी। अच्छा, पहली बात तो एक कोरोना का केस है, जी। इसमें कोई समस्या आपको आनी नहीं है। जी। ठीक है, ये मतलब ये तो जुर्माना वाला केस होता है जी। और एफआईआर दर्ज हो ही गई है और आपके पास ये ऑर्डर है, तो इसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी। ये ऑर्डर, ये जो केस है ना, उनका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ कि आपके माध्यम से, जिन बच्चों के पास के ऊपर धारा होती है 376, जी। बड़ी बड़ी धाराएं, उनको कराना पड़ता है कि ये फाइनल भी हो जाए ना, ये नाम भी अगर उनका मैच भी कर गया ना तो ये लगेगा काम खत्म। ठीक सर। ठीक है, संगीन धाराओं में दिक्कत होती है, इसमें ठीक। कुछ नहीं है, बेफिक्र होकर जाओ, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा 100%। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके। यहाँ से पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। जो ऑफलाइन में लड़कियाँ पढ़ती थी हमसे, तो वो वहाँ जाके बहुत लड़ती हैं आपस में, लड़कियों की लड़ाई बहुत होती है आपस में, और फिर बोलचाल बंद। जो सबसे अच्छी यहाँ पे सहेली होती है ना, वो वहाँ जाके सबसे तगड़ी दुश्मन बनती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये आपने जेल वार्डर की ट्रेनिंग करी है, तो लड़ाई खूब बजती होगी। हाँ हाँ, होती है ना। हाँ, तो है हरियाणा की डरती हैं, हरियाणा की लड़ती हैं। हाँ 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 हाँ, पर नहीं, तो ऐसा नहीं है। पर हरियाणा की बोली खड़ी है, वो आराम से बोलेंगे, तुम्हें लग रही है लड़ रही है, तो वो मत करना, है ना? तो वरना वैसे लड़ाई वो फिजिक में भी तुमसे हेल्दी होती हैं, वो वैसे भी ढाल देंगे तुम्हें। हाँ, तो इस तरह से, तो पहली बात तो हमें अपना, वहाँ भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक तो जॉब तो मिल गई है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गए हो, जो बहुत बड़ी बात है। इतनी भीड़ क्रॉस करी है आपने, मतलब इतना, अगर मैं उन बच्चियों को यहाँ खड़ा कर लूँ ना जो एग्ज़ाम दिए हैं, तो शायद पूरा ग्राउंड भी कम पड़ेगा। अब उनमें से, मतलब वो नहीं कि जो सारा ने दिया, जो रोजगार विद अंकित से पढ़ी हैं उतनी है, वो ग्राउंड भी कम पड़ेगा, लेकिन उनमें से सिर्फ आप लोग आए हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। आपने अपने घर वालों को ना प्राउड फील कराया है, हमें भी हो रहा है आप पे, है ना? पर आपने जो घर वालों को दिया है ना, वो शायद वो भूलेंगे नहीं कभी। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, मतलब अपना मम्मी पापा का कर्जा आपने उतार दिया, ये मान लो। अपने मेडिकल को ये चेक करो कि विद ग्लासेस तो नहीं लिखा है डॉक्टर ने,
6/9 विद ग्लासेस, 6/12 विद ग्लासेस, 6/12 तक चल जाएगा, लेकिन विद ग्लासेस नहीं होना चाहिए। विद ग्लासेस कुछ भी आया तो रीमेडिकल देंगे। भाई का प्लेटफार्म, एक बार मैं ट्रेन से सफर कर रहा था, अपने यहाँ से जा रहा था ड्यूटी, तो एक लड़का बैठा हुआ देख रहा था, वो हिसार का था सर। अच्छा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई तू इसे इन्हें कौन है देखना। उसने मुझे दिखाया, तो उसने बताया कि ये रोज एक अंकित भाटी है, ऑफलाइन वीडियो डालता है भाई, इसको देख ले। मैंने देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उससे बताया कि यार ये तो मेरे पड़ोसी हैं, बिल्कुल टच गांव के हैं, जब अच्छा। तो ये हकीकत है कि ये भाई हिसाब दूर दूर के आए हुए हैं, कि देव की पूजा दूर ही होती है। हम यहाँ से हरिद्वार ट्रैवल करने जाते हैं, उत्तराखंड से ट्रैवल नहीं जाते, लेकिन यहाँ से लाइन लग जाती है डीजे से और उससे, क्योंकि देव की पूजा दूर ही होती है। नहीं देखिए, पहचान गए हुए, और मैं सर को सम्मान करता हूँ, और उन भाइयों के लिए कि जो यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, इन टीचरों को तो मैं नोट के धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रख दीजिए। और अच्छा, ये भाई भी एक्स सर्विसमैन हैं, और लगते नहीं हो आप, पहले तो एक्स सर्विसमैन आप लग रहे हो मेरे को। हाँ, लेकिन मैंने सबसे पहले आपको नमस्कार। अरे आपको नमस्कार है सबसे पहले, जो फौजी भाई हैं। कहानी ऐसी है कि मैं जो है फौज में ही था अभी तक। हाँ, कहाँ से हैं आप, पहले तो ये बताइए। मैं सर रोबिन के थ्रू में हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो सर मैं जो है फौज से ही है कि दिल्ली पुलिस के एक मतलब ऑपरेशन में फंस गए थे, तो वहाँ से थोड़ा हो गया, तो मेरा मोड हो गया कि फौज को छोड़ दो। अच्छा तो सर मेरे साथ कहानी ये हुई कि दिल्ली पुलिस की परीक्षा नजदीक आ गई थी, 2-3 महीने बचे थे। जी। तो अभी हमारा दिमाग थोड़ा ऐसे हो जाता है, 20-25 साल हो ही जाते हैं पढ़ाई के पढ़े हुए। बिल्कुल। तो सर मैंने फिर जीके पे कंसंट्रेट किया सर, क्योंकि मैं तो हमारे समझ में नहीं आया। आपकी अच्छा। वीडियो देख के थोड़ी बहुत आपकी भाषा में अपना टच रहता, तो थोड़ा बहुत आ जाता। जी 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 जी। तो सर फिर वहाँ पे मेहनत करी, दिन रात, पहले किताब वगैरह भी पढ़ी हमने। मेरी पूरी सफलता का क्रेडिट सिर्फ अंकित सर को जाता है और उनकी टीम को जाता है। ये बात 2018 में मैंने तैयारी चालू की थी 41 वाली वैकेंसी को देख के। तो ऐसा हुआ था कि उस टाइम 41,000 का हम पेपर दे आए थे, लेकिन हमको ये तक नहीं मालूम था सिलेबस क्या है, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंगों में सिर्फ एक भीड़ चलती है, वहाँ कोई बताता नहीं है क्या है। फिर अक्टूबर 2018 के समथिंग अंकित सर जब पेन टाइम से पढ़ाते थे, तो मेरा SSC GD और 49 वाला एग्जाम आ रहा था, तो मैंने इनके मॉक टेस्ट लगाए थे SSC GD में, और 49 वाले के लिए भी मतलब प्रिपरेशन मैथ के भी मैंने इनसे इनकी पेन टाइम से की थी। तो हुआ ये कि मेरा 49 में 20 सिलेक्शन हो गया था, और SSC GD में 88.25 नंबर थे मेरे। अच्छा, पिछले वाले में जी। हुआ ये कि वो जो था UP 49 वाला, उसमें मैं रोल नंबर गलत भराया, और SSC GD में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में मेरे साथ दिक्कत हो गई। हाँ। अब फिर कुछ भी नहीं, एक फोन था मेरा UP जेल वार्डन का, तो उसी के लिए सर से मिलता रहा रेगुलर, मतलब हमारे गांव के पास ही है गांव, तो वो तैयारी करता रहा। फिर वो एग्जाम आया, इतने ही दिल्ली पुलिस भी आ गई थी इसमें। तो फिर मैंने SSC दिल्ली पुलिस और जेल वार्डन दोनों दिए। जेल वार्डन में मेरे 220 नंबर थे, दिल्ली पुलिस में 80+ नंबर है मेरे, और सब कुछ सर की वजह से। जेल वार्डन में क्यों नहीं गए, मैंने मना किया। सर ने मना कर दिया कि जेल वार्डन ज्वाइन मत करिए, क्योंकि दिल्ली में पक्का आ जाएगा, वरना मैं क्यों छुड़वाता। क्योंकि मेरे और सबसे मेरा मेन सिलेक्शन जीके की वजह से नहीं हुआ दिल्ली पुलिस में। सिलेक्शन मेरा मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर की वजह से हुआ। मैथ में 14 थे मेरे नंबर, रीजनिंग में 25 में से 25 थे, और कंप्यूटर में 9 थे। बहुत बढ़िया। इसी से मेरा स्कोर इतना ज़्यादा चला। हाँ, 80+ आपका रहा, बहुत बढ़िया स्कोर है। हाँ और थैंक यू। हाँ। और उम्मीद है कि मैं आगे भी कभी ना कभी सर के पास आऊँगा एक और सिलेक्शन लेके। हाँ, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, चलो चलो, और किसी को कुछ। सबसे पहले अंकित सर को और उनकी सर की टीम को धन्यवाद मेरी तरफ से। आ जाओ। सर मैंने 2019 में तैयारी स्टार्ट करी थी जी। पहले मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, मुझे आपके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो जैसे मैंने तैयारी करी तो मैथ लगाया मैंने, उसके बाद में 2020 के शुरू में फिर मैंने एक बार रिवाइज किया कि दिल्ली की वैकेंसी आने वाली है। उसके बाद मैंने आपका पेड कोर्स लिया दिल्ली वाला, तो मैथ और रीजनिंग मेरा अच्छा था, मैंने खुद से सेल्फ प्रिपेयर किया था। उसके बाद में मैंने पढ़ा था जीके, इकोनॉमिक्स। जीके मैंने नवीन सबसे पढ़ी थी, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं पहली बार मैंने सबसे पढ़ा था ना। बहुत बढ़िया। किताब से पढ़ता था ना, किताब से ये पता नहीं चलता था कि हमें पढ़ना क्या है। उसमें ये है कोई टॉपिक है दिल्ली में आएगा 1 नंबर, हाँ, हमें पढ़ते पढ़ते 40 पेज, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। हाँ। तो मैंने सीधा सबसे पढ़ा, तो मुझे पता चला कि इस टॉपिक में इस लेवल का आएगा, हाँ, यहाँ से क्वेश्चन इतने पूछे जाएंगे। बिल्कुल। तो मुझे बहुत बेनिफिट हुआ
उसके बाद में दिल्ली के आ गई वैकेंसी और मैंने सर आपके रेगुलर कोचिंग ली, उसके बाद में मेरा सिलेक्शन हो गया और सर मेरे यूपीएससी में भी 122 क्वेश्चन सही 122 क्वेश्चन, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया हैं। हाँ सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, आपके बारे में जितना सुना था देख भी लिया और सभी को बधाई, क्योंकि ये देश की नंबर 1 पुलिस है और मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ गूज़बम्स आ गए। 12 साल पहले मैं भी आप जैसे ही था, अभी भी आप जैसे ही, शायद उनका आपसे जवान है थोड़ा मजाक करने का। बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मेरे फादर की आपकी वीडियो देख चुके हैं। अच्छा हाँ तो जी, थैंक यू। अच्छा कि आप अच्छी जगह जा रहे हैं। हाँ, तो ये आइडिया आपको कैसे आया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आइडिया मैं 2009 से ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो उन बच्चे जो ऑफलाइन पढ़ते हैं तो उन पर बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, बीच बीच में जुड़ना, बीच में आ जाना। 2 महीने किसी ने कोचिंग करी, किसी को 1 महीना मिला, अब वो पीछे का पढ़ना चाहता है, वो कैसे पढ़े, तो उसके अकेले के लिए हम दोबारा शुरू नहीं कर सकते। तो हमने सोचा कि भाई इसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिकॉर्डेड वीडियोज़, अगर जो हम पढ़ा रहे हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी जाएगा तो बच्चा शायद ये जो बाद में आ रहा है, बाद में जुड़ रहा है, ये भी पूरा कवर कर सकता है और सेलेक्ट हो सकता है। तो ये एक आइडिया था बेसिक सा जो दिमाग में आया और जिस सोच से ये शुरू किया गया था। देखिए एक इंस्टेंस सामने आया है और ये हम भी लकी हैं कि हमारे सामने वो इंस्टेंस आया है आप ही लोगों के बीच में, जो इतने कम लोग हैं फिर भी एक इतनी अच्छी खबर मिल जाती है। वो अभी नवीन सर ने मुझे खबर दी कि एक ही घर से 3 बेटियां दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुई हैं और तीनों सगी बहनें, साहिनी जिनका अच्छा साइन, सबुक्ता और नरगिस, तीनों आई हुई हैं। ठीक है, प्लीज़ आ जाओ तीनों, हम भी देखना चाहेंगे कि आपने ऐसा क्या किया कि जो तीनों का ही नंबर एक साथ आ गया। तो भाई देख लीजिए कैसे, ऐसे पॉसिबल कैसे है कि 3 ने तैयारी की, तीनों का सिलेक्शन, ये कितनी बड़ी बात होती है। तो फिजिकल मार लिया आपने तीनों ने, लग तो बहुत ऐसे ही लग हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मंडे को जाओगे, पापा मम्मी को दिखाना लाके। सर मिल गया, ट्रेनिंग पे जाएंगे 7 तारीख। अच्छा 7 को जाने का सोच रहे हो ट्रेनिंग पे, सबसे पहले हाथ मारोगे वहाँ भी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने, कमाल कर दिया। मतलब तीनों एक साथ बैठ के पढ़ते थे? सर नहीं, अलग अलग। देख लो भाई, एक पॉइंट तो ये नोट कर लो, कभी भी ग्रुप में एक साथ बैठ के पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, एकांत जरूरी है, ये बच्चों से सीख लो। अगर सिलेक्शन लेना है एकांत की स्टडी चाहिए ही चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं कि हम 3-4 घंटे लोग बैठ करके एक साथ 5 घंटे बैठ के पढ़ लेते हैं, आप उसका एनालाइज करना कि आपकी पढ़ाई 2 घंटे से ज़्यादा नहीं हुई होगी पूरी, अगर 5 लोग एक साथ बैठ के पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो ये बच्चियां ये सिखा रही हैं आपको, बहुत बड़ा मैसेज है ये कि 3 लड़कियां एक ही घर में सगी बहनें और तीनों अलग अलग बैठ के पढ़ती हैं। कोई और आया है घर से आपके? कौन? मम्मी? अरे आइए आंटी जी प्लीज। कहाँ से हैं आप, पहले ये बताइए। गाजियाबाद से, तीनों गाजियाबाद से हो, बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए। तीन सगी बहनें और उनकी मम्मी, और उनकी फेस को देखकर ही लगता है कि वो कितनी खुश हैं कि वो कितना बड़ा काम उनकी बेटियों ने किया है। जो ये कहते हैं कि वो बेटियां मतलब पैदा होना थोड़ी सी चिंता की लकीर मतलब खींच देता है घर वालों के मुंह, आज भी, चाहे ये कड़वी सच्चाई है समाज की, इसमें हम इसको नकार नहीं सकते। कहते हैं भाई लड़की लड़का का बराबर का दर्जा है, वो है, बोलने को है, कागजों में है, सब कुछ है, सरकार की नज़र में है, लेकिन वो एक्चुअल अभी ग्राउंड पे नहीं है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर बेटियाँ सेलेक्ट होना, इसकी बहुत खुशी होती है घर वालों को कि कम से कम इनकी तरफ से मैं टेंशन फ्री हूँ, और इन्होंने जो माँ बाप का इनके ऊपर पढ़ाने का कर्जा था वो इन्होंने बच्चों ने बखूबी उतार दिया। ये बहुत शानदार काम किया है आप लोगों ने। और आप बताएंगे कुछ इन बच्चियों के बारे में, कैसे पढ़ती थी और कैसे सेलेक्ट हो गई, प्लीज़। घर का भी काम करती थी, हाँ, और पढ़ाई भी करती थी। मेरी बच्चियों ने बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई भी करती थी, घर का
चलो, तो पहले तो आप जैसी माँ के मैं चरण स्पर्श करना चाहूँगा खुद भी कि वास्तव में कि आपने ऐसी बच्चियों को पैदा किया है कि जो वाकई में बच्ची बहुत अच्छी है, जी घर के काम करती है, हमारे गाय भी रहती है, उसका भी कर लेती है और घर का भी, और पढ़ाई लिखाई भी करी। वाह। कोचिंग भी नहीं गई, घर पे ही रह के करी। हाँ, तो कभी बताया इन्होंने कहाँ से पढ़ रही हैं? आपके पास अच्छा, नहीं निकलती थी, पढ़ती थी तो आप पढ़ाते रहते थे और जी। नहीं पढ़ती थी ना। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रोजगार विद अंकित सर और पूरी टीम को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उनकी वजह से मेरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। मेरा नाम ज्योति है। मैं मतलब भिवानी हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। हरियाणा में भिवानी डिस्ट्रिक्ट से मैंने है ना अपनी ग्रेजुएशन तक गांव वहीं से पढ़ाई की थी। फिर मेरे को है ना मतलब पढ़ाई में तो सही थी मैं, पर कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। फिर प्लेटफॉर्म मिला मेरे को रोजगार विद अंकित से। वहाँ से मेरे को एक दिन ये यूट्यूब पर ऐसे ही मिल गया था। फिर मैंने वहाँ से कोचिंग ली, मैंने टेस्ट भी क्लियर किया और मेरा रोल नंबर है 2201074665 और मेरे मार्क्स हैं, मेरे 73 अटैम्प्ट था, पर है ना उसमें 10 मेरे मार्क्स गलत थे, तो मेरे को 61.5 मिले, नॉर्मलाइज होकर 67.5 हो गए और 2 मार्क्स मेरे एनसीसी के थे, इसलिए मेरे को टोटल मिला 69.5। और सबसे बड़ा बर्डन ये है कि मैं मतलब मेरी फैमिली में अकेली हूँ। मेरे 2 भाई बहन हैं छोटे, वो अभी छोटे हैं, सारी परिवार की जिम्मेवारी मुझ पर ही है और मेरे पापा भी अभी 2 साल पहले एक्सपायर हो गए। मतलब ये है कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा इतनी बड़ी अप्रोच नहीं है, नहीं मेरे पास इतना बड़ा पैसा है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और मेरी मेहनत रंग लेके आई और मेरा फाइनली सिलेक्शन हो गया।